तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। और जैसा कि आप देख, आज हम बात करने वाले हैं पियर्सिंग या पायर्सिंग, जो भी आप कहते हैं इसको, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है, और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है इसको। ठीक है, मतलब ये जब भी फॉर्म होता है तो वहाँ से एक बुलिश रिवर्सल आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और हमेशा ये सपोर्ट पे बनता है, तो इसकी वजह से यहाँ बुलिश ट्रेंड शुरू होने का कंफर्मेशन बढ़ जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनको ये सारी चीज़ें नहीं आती होंगी, उनको सीखने को मिले। ठीक है, और अगर आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिससे आप जाकर ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि कैसे वर्क करता है और कैसे इस पर ट्रेड करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करें कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। तो जैसा कि आप जान गए होंगे कि ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ठीक है ना, बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो सपोर्ट पे हमेशा बनता है, मतलब सपोर्ट पे बनते हुए आपको दिखेगा हमेशा। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ये एक बियरिश ट्रेंड के बाद आपको बनते हुए दिखता है। ठीक है, बियरिश ट्रेंड के बाद बनते हुए सपोर्ट पे आपको दिखेगा, जहाँ से एक बुलिश ट्रेंड शुरू होने की संभावना बढ़ सकती है। ठीक है ना, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। और सेम इसको भी एक हेल्दी कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है कि जब ये फॉर्म होता है मार्केट में, तब वहाँ से एक बुलिश ट्रेंड आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये क्या होता है। अब बात करते हैं इसका वर्क कैसे होता है। तो इसका वर्क समझ सकते हैं। सबसे पहले एक बियरिश ट्रेंड रहता है। ठीक है, और नीचे सपोर्ट पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगा, जो कि ये बनता है इस तरीके से, एक रेड कैंडल बनाएगा और जस्ट रेड कैंडल बनाने के जस्ट ओपन तो यहाँ पे होगा, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे देगा। ठीक है, नीचे जाके, और जस्ट यहाँ से गैप डाउन ओपन होगा। गैप डाउन ओपन होने का मतलब आप तो सोचेंगे कि नीचे जाएगा, क्योंकि इतना गैप डाउन ओपन हुआ इसका मतलब नीचे जाएगा। बट गैप डाउन होने का मतलब ये है कि सेलर्स अभी तगड़े हैं, यहाँ पे गैप डाउन ओपन किए हैं, बट जितने ये सेलर्स थे ना, उससे कहीं ज़्यादा बायर्स आने के कारण गैप डाउन ओपन तो हुआ, बट बायर्स आने के कारण यहाँ से नीचे ना जाके ये ऊपर जाएगा, ऊपर। और जो रेड कैंडल था हमारा, उसके 50% के ऊपर ये क्लोजिंग देगा। ठीक है, ना कि नीचे। अगर नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो ये कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं होगा। ऊपर अगर क्लोजिंग दे रहा है 50% के ऊपर, तो ये आ जाएगा इसमें पियर्सिंग या पायर्सिंग, जो भी आप कहते हैं, इस कैंडलस्टिक पैटर्न में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे क्लोजिंग दिया है। सबसे पहले रेड कैंडल ओपन हुआ है, नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, 50% एरिया इसका ये है। और नेक्स्ट कैंडल इसका अगले दिन का यहाँ पे ओपन हुआ है, और जस्ट ये 50% से ऊपर जाके क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया है। तो ये आपका आ जाता है बुलिश पायर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं कि ट्रेड कैसे करते हैं। मतलब सबसे पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप सीख चुके होंगे कि कैसे मतलब ट्रेड किया जाता है, कि ये सपोर्ट पे बनता है तो हमेशा आपको ट्रेड करना रहता है। एक बियर ट्रेंड के बाद यहाँ कहीं बन रहा है तो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड आने की संभावना बढ़ जाती है। तब ये तो एक हो गया। और दूसरा आपका एक होता है, मान लीजिए ये ट्रेंड है। ट्रेंड तो जानते ही होंगे, ट्रेंड तो यहाँ कहीं बनना चाहिए, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे। ठीक है, ये कैंडलस्टिक जो है ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे बनना चाहिए, और जस्ट इसके स्विंग पे ये कैंडलस्टिक बने, और इसके स्विंग पे एक अप डायरेक्शन के लिए, मतलब ऊपर के लिए आप ट्रेड रिस्क ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ कहीं बने तो ये पायर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। और दूसरा होता है, ये तो हो गया बुलिश ट्रेंड में। दूसरा होता है बियरिश ट्रेंड में। आप देख सकते हैं ये एक बियरिश ट्रेंड है, बट आप देख सकते हैं हम जब नीचे आ रहा है ना, जब नीचे बियरिश ट्रेंड में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, तब यहाँ कहीं आपका बनना चाहिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न, जहाँ से मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, स्विंग किया है, आप देख सकते हैं, स्विंग किया ऊपर गया, स्विंग किया ऊपर गया। तो यहाँ कहीं बने तो वहाँ से भी आप एक ट्रेड के लिए जा सकते हैं, अप डायरेक्शन के लिए। ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर यहाँ कहीं बन रहा है तो ये तो हो गया बियरिश कैंडलस्टिक, बियरिश ट्रेंड में, मतलब इस तरीके से अगर बन रहा है तो आप वर्क कर सकते हैं। और अब बात करेंगे हम चार्ट पे चल के कि ट्रेड कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम अपने चार्ट पे आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो हमारा पायर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बाद एक बुलिश ट्रेंड आया हुआ है। और सेम इसमें भी ट्रेड करने से पहले आपको सब चीज़ें ध्यान रखनी है। कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न जो भी है, प्राइस एक्शन आपका हो गया, और टेक्निकल एनालिसिस आप जैसे भी करते हैं, या कोई इंडिकेटर्स हो गया जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है। ठीक है, या कोई आपका सेटअप हो गया। ठीक है, उसके हिसाब से ट्रेड करें। सिर्फ ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख जाए उस पर ट्रेड ना करें, क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है आपके लिए। ये बस मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हाँ, अगर ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न जेन्युइन जगह दिखे तो कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि सपोर्ट पे आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिख गया बनते हुए एक बियरिश ट्रेंड के बाद। ठीक है, बियरिश ट्रेंड के बाद आपको दिख गया सपोर्ट पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको पायर्सिंग पैटर्न बोलते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये कैसे फॉर्म हुआ है। रेड कैंडल बना है, जस्ट गैप डाउन ओपन हुआ है, और इसके 50% से ऊपर आके क्लोजिंग दिया, और इसके जस्ट बाद आप ट्रेंड आ गया। तो इस पर ट्रेड आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो इसका जो लो है ना, उसको स्टॉप लॉस अपना लेना है।
वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जैसे इसका हाई, ये आपका इस कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई है, ये कैंडल तोड़ रहा है हाई को, ठीक है, और ये कैंडल तोड़ रहा है ना, तो इस मतलब एंट्री तो इसी में नहीं करना है, क्योंकि इसमें से मतलब ये कैंडल तोड़ के क्या पता इसी कैंडल में ये वापस भी आ जाए, बट इसलिए आपको एंट्री इसमें नहीं लेनी जब तक ये कैंडल तोड़ के क्लोजिंग ना दे दे। जब क्लोजिंग दे दे तो कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ ऊपर जा रहा है, और आपको जस्ट नेक्स्ट कैंडल पे आपको एंट्री करना है यहाँ पे, मतलब इस कैंडल के क्लोजिंग पे और नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे एंट्री करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड के लिए चले जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब आपको टारगेट कैसे डिसाइड करना है, तो सबसे पहले तो जब एंट्री हो जाए ना, तो सबसे पहले नेक्स्ट आपको रेजिस्टेंस का टारगेट रखना है, ठीक है। पहला तो ये हो गया, और दूसरा ये हो गया कि जब तक आपका ग्रीन कैंडल बने जा रहा आपके ही डायरेक्शन में चले जा रहा है मार्केट, तब तक आपको ट्रेड में बने रहना है। आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है, ठीक है। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है, या मतलब अपने पोजीशन में से कुछ पोजीशन को बुक करते जाना है, और जब तक ग्रीन कैंडल बन रहा है तब तक तो ठीक है। जैसे ही ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद वाला कैंडल ग्रीन कैंडल का लो तोड़ दिया, ये जो लो था वो तोड़ दिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे निकल जाना है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि एक फिर से बिग वाली आ जाए, ठीक है, क्योंकि इसका लो तोड़ दिया, क्योंकि ये जो बायर्स थे उससे ज़्यादा सेलर्स घुस चुके हैं, ये कैंडल दिखा देता है। जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ले लीजिए, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भले यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल बना, तो ये आपका रिटेस्ट हो गया, ठीक है। इतने दूर का कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये रिटेस्ट लिया है, उसके बाद फिर से गया है, बट आपको दिख रहा होगा कि इस ग्रीन कैंडल का लो ये रेड कैंडल नहीं तोड़ा, इसलिए कंफर्मेशन ये है कि मार्केट अभी भी ऊपर जा सकती है। इसलिए जो यहाँ से ट्रेड में बने होंगे ना, वो क्या किए होंगे, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे लेते आए होंगे, और फिर से यहाँ से उनका प्रॉफिट शुरू हो गया होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। और जैसे ही ऊपर कहीं ऐसे मान लीजिए कि ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे अगर बड़ा सा रेड कैंडल इसका लो तोड़ दिया होगा, वहाँ पे निकल गए होंगे ये लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है, मार्केट में। तो इस तरीके से भी आपको टारगेट को बुक करना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे वर्क करता है और कैसे ट्रेड करना है मार्केट में हमें, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।